देखो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम दोबारा वही करोगे, कैलकुलेट दी प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर। अब इसमें नई चीज़ की आपको कॉमोडिटी दे रखी है ABCD, प्राइस दे रखा है 2, 8, 12, 7, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो बेटा वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब बेस ईयर के प्राइस को बेस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू क्या आता है? वैल्यू आती है। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, ध्यान रखना। ये वैल्यू गिवन है 200, 72, 80 एंड 49 सॉरी। इसी तरह प्राइस, करंट ईयर का प्राइस दे रखा है 3, 10, 15, 10 और यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है। तो ये वैल्यू क्या होगी? P1 Q1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे P गिवन है तो मुझे Q भी निकालना है। तो इस P को अगर मैं डिवाइड कर दूं वैल्यू से तो मेरे को Q0 मिल जाएगा, क्योंकि Q0 को मेरे को यूज़ करना है। इसी तरह इसमें P1 Q1 में भी अगर P1 को डिवाइड कर दूं वैल्यू से, इस P1 को वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो मुझे Q1 मिल जाएगा। तो बेटा वही निकाला हुआ यहाँ पे देखो, पहली लाइन तो उसने वही लिख दी 2, 8, 12, 7 ये रही। अब Q निकाला, Q कैसे निकाला? 200 डिवाइड बाई 2 100, 72 डिवाइड बाई 8 9। तो ये पूरी वैल्यू को जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमें Q0 मिल गया। इस तरह P1 एज इट इज यही है, फिर Q निकालना तो इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड किया, 300 डिवाइड बाई 3 100 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 10 आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 15 6 आ जाएगा। अब हम चारों वैल्यू मिल गई हमें। अब जब चारों वैल्यू मिल गए तो सेम वही करंट ईयर के प्राइस को दोनों क्वांटिटी P0 को Q0 से मल्टीप्लाई किया तो P0 Q0 आया, और P0 को Q1 से मल्टीप्लाई किया तो P0 Q1 आया। फिर P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया तो P1 Q0, और P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया तो P0 Q0। अब ये चारों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो P0 Q0 आ गया 381, P0 Q1 आ गया आपका 408, P1 Q0 आ गया आपका 535 और P1 Q1 आ गया 570। लेस्पियर का फॉर्मूला P1 Q0 अपॉन में P0 Q0, वो वैल्यू पुट कर दी P1 Q0। अब P1 Q0 ये है हमारा 535 और P0 Q0 ये है 355, तो ये वैल्यू कर दी। इस तरह पास्चे निकाल लिया P1 Q0 और P0 Q0, P1 Q1 P1 Q0 जो ये वैल्यू है। और फिशर में क्या करा? इस वैल्यू को रखा और मल्टीप्लाई 100 बाहर कर दिया, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो भी फिशर आता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय फिशर, पास्चे का अंडर रूट अगर निकालें तो भी हमें वही वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से इसमें वैल्यू गिवन थी और वैल्यू से हमने पहले क्वांटिटी निकाली। तो कई बार क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी गिवन होगी और वैल्यू गिवन होगी तो प्राइस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फार्मूला वही लगने वाला है, जो हमें वैल्यू को हम पहले क्वांटिटी में या उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू हमें। अब इसके अगले पॉइंट में आते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला बेसिकली हमारा ये है, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ RW अपॉन में W। अब यहाँ पे R कैसे निकलता है? R की वैल्यू ये होती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और W जो होता है बेटा वो वेटेड होता है, जिसको P0 Q0 को मल्टीप्लाई करके निकलता है। या तो W हमें गिवन होगा या P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब R और W आ जाएगा तो फिर हमें RW को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसका जोड़ अपॉन में W। तो हमारा फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ RW अपॉन में समेशन ऑफ W, किसका? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का। अब इसे करके देखते हैं एग्जांपल के थ्रू और हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। 2016 और 11 को बेस ईयर माना है। तो क्वांटिटी गिवन है हमें बेस ईयर की, प्राइस गिवन है बेस ईयर का, प्राइस गिवन है करंट ईयर का। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया Q0, ये हो गया P0 और ये हो गया P1। तो Q0, P0 और P1 हमने लिख दिया। पहले हमने W निकाला जो क्या था? P0 Q0 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, 65 मल्टीप्लाई बाय 8 520, 42 मल्टीप्लाई बाय 12 504। अब इस तरह करते करते जोड़ा तो समेशन ऑफ W हमारे पास आ गया 1726। अब बात करते हैं R की। तो R को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो P1
अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 160 आएगा, 14 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100 175, 18 अपॉन 12 150, 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आएगा। अब ये R आ गया और ये W है, तो R और W को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया भाई, 160 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 64,000, 75 को 520 से मल्टीप्लाई किया तो 91,000। इस तरह से सबको जोड़ा तो RW आ गया 2,70,600 और W आ गया 01726। तो भाई P01 का जो फॉर्मूला हमारा लग गया, इसके अंदर जो हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ RW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W। तो समेशन ऑफ RW हमारे पास आ गया 2,70600 और W आ गया 1,726। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करके जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो आ गया 156.77। इसका मतलब 2011 से 16 के कंपैरिजन में 56.77% इंक्रीज़ किया गुड्स का प्राइस वगैरह, जो भी इन्फ्लेशन रेट ये रहा आपका। ठीक है, इसे हम इस तरह करते हैं।